जिंदगी की दौड़ में कुछ पाना है तो लगातार नए हौसले के साथ कदम बढ़ाना है। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं यहाँ ब्रजभूमि में हूँ। ब्रजभूमि का मथुरा जिला है और मथुरा जिले का है गोवर्धन। गोवर्धन का ये राधा कुंड है और ये राधा सुरभि गौशाला है और ये कोनही रोड पे है। और इस गौशाला में बीमार, असहाय, विकलांग गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। यहाँ हजारों गौवंश हैं। इस गौवंश की सेवा बड़े स्नेह और मातृत्व भाव से की जाती है। दोस्तों, इस गौशाला का संचालन जर्मन की एक महिला कर रही है और जर्मन की इस महिला को पद्मश्री अवार्ड मिला है भारत सरकार से। कैसे कर रही है संचालन और क्या है इस महिला की विशेषता, किस तरह से इस गौशाला का संचालन कर रही है, जर्मन को छोड़ करके भारत में गौ माता की सेवा किस तरह से कर रही हैं, आइए जानते हैं, उन्हीं से बात करेंगे और पूरी गौशाला आपको दिखाएंगे। लगातार मेरे साथ बने रहें। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। एक जर्मन मूल की महिला है, मेरे पास खड़ी हुई हैं, सुश्री फ्रीडेरी के इराना बुनी, ये नाम है इनका जर्मन मूल का। और 16 मार्च 2019 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इनको पद्मश्री सम्मान प्रदान किया है और देश दुनिया में गौ सेवा के लिए ये जानी जाती हैं। और क्यों जर्मन की ये महिला भारत में गौ सेवा कर रही हैं, क्या मिला है इनको गौ सेवा में, क्या इनकी भावना है और कैसे मैनेज कर रही हैं, यह सुरभि गौशाला को इनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहें। गौशाला तो आपने बहुत देखी होंगी, बहुत लोग गौ की सेवा करते हैं, लेकिन ये जो महिला हैं विदेशी मूल यानी जर्मन की विदेशी महिला भारत में गौ सेवा करती है तो बात बिल्कुल आश्चर्यजनक लगती है। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है। ये सुदेवी दासी जी इनका भारतीय नाम है। किस तरह से यहाँ ये गौ सेवा कर रही है, आइए इनसे ही बात करते हैं सर। और ये सुदेवी जी का ऑफिस है, आप देख रहे हैं, जिसकी दीवारें गोबर से यानी गाय के गोबर से और मिट्टी से लिपी हुई हैं। ये इनका दफ्तर है, जिसे ऑफिस कह सकते हैं। यही इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पूरी गौशाला का ये देख रेख कर रही यहीं बैठे बैठे। और दोस्तों, आश्चर्य तो आपको ये होगा कि इस गौशाला में जहां हम इन सुदेवी जी से बात करने आए हैं, शटर बंद है और इस शटर के बाहर गौ माताएं यहां लगी हुई हैं, यानी इनके दरवाजे पर जित देखो तित गौ माता ही गौ माता दिखाई देती हैं। यानी इनकी दरवाजे की सीढ़ियों तक गौ माता हैं और हम मुख्य मार्ग से जैसे तैसे निकल करके इस इनके दफ्तर तक आए हैं इनसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं इनके दरवाजे और सीढ़ियों तक ये गौ, और ये शटर मैं आपको बंद कर रहा हूँ, नहीं गौ माता इसमें अंदर चली आएंगी और हमको इनसे बात करने में भी असुविधा होगी। ऐसे ये इस गौशाला का संचालन कर रही हैं। और जर्मन की इस महिला को भारत की गौ माता में क्या मिला है, दोस्तों आप भी जानिए और समझिए। आप ये गौ सेवा कर रही हैं, कितने समय से कर रही हैं? 25 साल से। आप इस समय एज क्या है आपकी? अब तो मैं 63 हूँ। 63 साल की है। तो आप इंडिया कब आई थी? 19-20 साल की उम्र में। 19-20 साल की उम्र में इंडिया आ गई थी? टूरिस्ट जैसा। अच्छा, घूमने के लिए टूरिस्ट। अच्छा, घूमने के लिए आप इंडिया आई थी। और सबसे पहले इंडिया में क्या, कहाँ, किस जगह पर आई थी आप? मैं तो उसी समय में ओवरलैंड आया। आजकल जा नहीं सकता, आजकल तो सब जगह मंजूर हो रही है। उसी समय में बस, ट्रेन, गाड़ी से आता था अफगानिस्तान, पाकिस्तान होके। अच्छा। और वहाँ मन पंजाब में घुस गया। क्या नाम उस शहर की? अमृतसर। अमृतसर। अच्छा। वहाँ से पहली बार घुस गया। अच्छा, तो आप सबसे पहले अमृतसर आई पंजाब में, उसके बाद ये ब्रजभूमि में कब आना हुआ था आपका? तभी आना हुआ था? वो तो 2 साल बाद में आए। अच्छा। मैं घूमने गया और दूसरा जगह देख लिया, बहुत जगह देख लिया। और फिर भगवद गीता मिल गई मेरे को। अच्छा। और भगवद गीता से समझ में आए या भगवान बिना गुरु भगवान प्राप्त नहीं होता। अच्छा। तो मेरे ये समझ में आए गुरु महाराज कहाँ मिलेगा? गुरु महाराज की तलाश में जी। गुरु महाराज का तलाश में यही पहुँच गया।
अच्छा अच्छा और यही मंत्र दीक्षा ले लिया अच्छा और ये नाम मिल गया सुदेवी दासी, मंत्र अच्छा। दीक्षा का नाम है। जी 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 और फिर मैं यहाँ बाबा जी साधु का रूप अनुसार यहाँ यहाँ रहने लगा। तो आपने शादी वादी नहीं की? नहीं किया। अच्छा, तो वहाँ जर्मन में आपके परिवार के लोग हैं? नहीं, अभी कोई नहीं है, माता पिता भी मर गया और कोई नहीं है। अब कोई नहीं है। तो कभी तुम्हें जर्मनी की याद आती है? और आता है, अच्छा जगह है, रहने का मन सुविधा है, सफाई है, साफ सफाई। मौसम बढ़िया है। यहाँ में तो गर्मी मन मार है। अच्छा, गर्मी में लग रही है। अब यहाँ इस जर्मन की एक लेडी और यहाँ ये गोबर और मिट्टी ये सब, ये कहाँ से ये रहना सहना कैसे रास मन लग रहा है अब आपका यहाँ? मेरे तो पहले भगवान का भजन करने के लिए मन लगा यहाँ। ब्रजभूमि अच्छा, जी, जी। भगवान कृष्ण का लीला भूमि है। अच्छा, जी, यहाँ जी। में कुछ स्पेशल है जो हमारा नजर में नहीं आता। जी जी जी। और बाद में हमें एक बच्चा मिला, रोड में पड़ा हुआ है जी और दया बाप से उतर के लाई। जी जी जी। और ये सब, ये पूरा जो मेला यहाँ देख रही है मेरे सामने, अच्छा। ये सब दया बाप से पैदा हुआ है। जी। और इतनी ओवर क्राउडेड है, आपको आना जाना मुश्किल हाँ, बार बहुत है। मुश्किल हुआ हमको आने हमें में। खुद अभी एक लड़का बुलाना पड़ता है, निकलना है। अच्छा। ये हमसे हटना है, हमसे डरता नहीं है। अच्छा, और मैं जा नहीं पा रही कितनी है। गाँव है आपके ये अब तो पास? 3000 है। 3000। और देर में फिर तो भी आप ऐसी हो गया। अकेली रहती हैं अपने इसमें यहाँ? हाँ, मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो खाना वाना कैसे बनता है आपका? खाना नहीं बनाता है। खाना नहीं बनाते हो? खाना बना देता कोई आदमी आपका? ना। और मैं दूध फल से रहते, ड्राई फ्रूट। अच्छा, रोटियां नहीं खाती हैं? नहीं। चाय पीती हैं आप? चाय पीते हैं। चाय पीती हैं, दूध और ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं। अच्छा, तो आपको जो है इन गायों के जो मैनेज करती हैं, इनका चारा है, दाल दलिया है इनका, इसमें थोड़ी सी असुविधा नहीं होती आपको? खर्चा कैसे आप इसका खर्चा कैसे चला रही हैं आप इसका? शुरू में तो बड़ा मुश्किल था, जब कोई नहीं रहता था, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता था। किसी को मालूम नहीं था क्या हो रही है यहाँ। जी जी जी। तब तो नंबर भी कम है, पहले 50 था जब 100 था। अच्छा। तब तो मेरे पास जो माता पिता मेरे को देते थे हर एक महीना अपने शरीर को पालन करने के लिए, रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए, वो मैं गाय के लिए तो सबसे पहले आपके पास कितनी गाय थी शुरुआत में? कब से शुरू में तो एक से चालू कर दिया। एक गाय से चालू किया है? एक बच्चे से चालू किया है। तो अब आपके पास 3000 हैं। तो ये कब शुरू किया था आपने? अब ये 3000 के अलावा कम से कम 10,000 और बेच दिया सही होने के बाद दूसरा गौशाला को, क्योंकि हमारा जगह छोटा है। और या 10,000 देख रही 3000 से कितना ओवर क्राउड है, 10,000 कहाँ घुसा देते हैं। तो आप इन गौशाला का जो आप इनकी सेवा कर रही हैं, तो कुछ और भी कोई काम कर रही हैं इसके अलावा कि सिर्फ इनकी सेवा कर रही हैं? क्या कर? इतनी तो बहुत है, इतना अभी मुश्किल पर है अकेला। चलिए, अब ये सुदेवी जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं गाय की सेवा करके? मेरे इनसे प्यार है जी। मैं तो सचता ये हमारा बच्चा है सब। अच्छा। और फिर अब और कोई रैशनल रीज़न चाहिए तो भगवान का साथी है सब। भगवान गाय को सेवा करते थे। और सब देवता इनको बास है। जी जी जी। ये माता मानते हैं, गौ माता, विश्व माता। जी जी। सुदेवी जी भी ये बताइए, सुदेवी जी, कि आपके जर्मन में गाय पाली जाती हैं? नहीं, जर्मन में गाय नहीं पाली जाती। गाय है, मैं कभी गई नजदीक तक नहीं है। गाय तो होगा डेयरी है। डेयरी है, फार्म है, लोग पालते नहीं। लोग नहीं पालते। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, आपने देखा ये जर्मन जो लेडी हैं 18-20 साल की उम्र में ही यहाँ भारत में आ गई, कृष्ण का भजन किया, लीला गान किया, वहीं भगवत गीता का भजन किया, उसी में गीता के सार में ही इन्होंने गाय के बारे में जाना और गाय पालन कर रही हैं। गौ सेवा के लिए यह गौशाला चला रही हैं। जर्मन में गौशाला है, किसान गाय नहीं पालते, इन्होंने कभी गाय देखी नहीं, ना गाय अपने जर्मन में पाली। लेकिन यहाँ हमारे किसानों के जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, खेती किसानी से परहेज करते हैं, पशुपालन में गाय पालन से परहेज करते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ सीख सकते हैं जर्मन की इस महिला से। आज ये इनके दरवाजे क्या सीढ़ियों तक गाय यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। इस गौशाला में जगह भी नहीं है। दोस्तों, ये शटर बंद करके हम इनसे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा ये फील कर रही हैं। अब यदि कोई पूछता तुम्हारे पास जगह नहीं है और गैन परेशान है बियर के वजह से, तो लेता क्यों? तो लेता इसलिए हम नहीं लेता तो बड़ा दुख से रास्ते में मर जाते हैं, बड़ा दुख से पड़ा रहता है रोड में, हाथ पाँव टूट गया, खम्बा टूट गया, बीमार है, छोटा बच्चा खतरा है, खाना नहीं मिलता इनको,
कुत्ता पकड़ लेते हैं, कुत्ता इनको खाता मरने से पहले, एक्सीडेंट में पड़ा है मरने से पहले कुत्ता खाता, आंख खोआ निकालते, इसलिए हमें लेना पड़ता है आपको नहीं जगह। तो हम जी नहीं सकते। हम कैसे इनको रोड पर देखे भरा हुआ देखे फिर कैसे हम चले जाते हैं? हम नहीं। दोस्तों इस गौशाला में गायों के लिए जगह बहुत कम है, बहुत ज़्यादा गाय हो गई, गौशाला छोटी पड़ गई है। तो कहना है कि कुत्ते जानवर गायों को, जो बीमार गाय हैं, रुग्ण गाय हैं और दुर्घटनाग्रस्त गाय हैं, उन्हें जानवर परेशान करते हैं, उनकी आंखें निकाल लेते हैं। ये दुख इनसे देखा नहीं जाता, इसलिए ना चाहते हुए और जगह नहीं होते हुए भी गौशाला में ये गौएं यहाँ पाल रही हैं। तो गौ सेवा के क्षेत्र में कुछ और भी करना चाहती हैं आप? स्थानीय लोगों का कोई कॉर्पोरेशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा? अब ये तो मैं काम करने वाला रखता है, कर्मचारी रखता है। रखते हैं आप काम करने वाले? करीब 150 आदमी रखते हैं करीब। तो इसको खर्चा कहाँ से निकलता है इस गौशाला का? वो तो शुरू में जब गई कम था, आदमी कम था, तब खर्चा भी कम था, तब मैं खुद चलाता था आपने से जो माता पिता मेरे को देते थे। अच्छा। अब धीरे धीरे गौशाला प्रसिद्ध हो गया। अब ये पद्मश्री की वजह से बहुत लोग पता लग गया यहाँ में क्या हो रहा, सेवा होता हाँ निस्वार्थ, और बहुत लोग देने लगे, डोनेशन आने लगा है बहुत जगह से। तो दूध भी कुछ गाय दूध देती होंगी, किस किस किस्म की गाय है आपके पास? दूध की गाय 2-4 है, वो बच्चा पीते हैं। अच्छा, बच्चा पीते हैं। हमारा बहुत बच्चा है जिसका मैया नहीं है, मैया मर गया, कोई गांव में बच्चा यहाँ भेज दिया। कोई गैया बीमार हो गया, दूध दे नहीं सकता, बच्चा भी पालन नहीं कर सकता। अच्छा। कोई गैया आ गया, टूटा पाम आ गया, छोटा बच्चा नीचे। अच्छा। ब्याने के बाद घर में एक्सीडेंट हुआ, यहाँ बेच देता है, तो बच्चा पालन करना पड़ता। जी। और ये जितना दूध पैदा होता गौशाला में 5-10 लीटर, वो सब बच्चे को पिलाते हैं बोतल से। पहले तो हम और दूध खरीदते थे, 30 लीटर रोज बाहर खरीदते थे। बच्चा पिलाना पड़ेगा, छोटे बच्चा खरीद करके बच्चों को दूध पिलाते थे गायों को। ये जो आप भूखा मारन थोड़ी देंगे, भूखा तो नहीं चारे मारन वगैरह देंगे। की व्यवस्था करने में, इन गायों को रखने में ठंड के समय में, अब तो गर्मी नहीं, गर्मी है, तो जाड़े में गायों को कैसे रखती हैं आप इतनी गायों को? अब जाड़ा में सभी हॉल में कर देते बंद कर देते हैं। जितना थिन सेट है, चारा वगैरह हॉल है, खरीदना भी पड़ता है आपको? खरीदना तो पड़ता सब चीज। अच्छा, कितने एरिया में है आपकी गौशाला? 4.5 बीघा। 4.5 बीघा में है, कम समय में है? बहुत कम है, बहुत कम समय है। तो आप क्या सरकार से या कोई संस्थाओं से, कुछ लोगों से क्या डिमांड करना चाहती हैं? हाँ, मैं सरकार से के महीना से सहायता मांग रही है। लोग कहता है सरकार ज़मीन देगा आपको, और हम कुछ चिट्ठी भी भेज दिया और बात भी हो गया, और शायद आप सरकार ज़मीन देंगे, शायद गौशाला भूमि, ऐसा कुछ बात हो रही है। तो आपके साथ आप स्वयं ही सब कुछ काम देखती हैं, कोई और भी देखता है आपके साथ काम? ये अब जो कर्मचारी है इनको सिखा दिया सब काम, और देखभाल करता। अब मैं इतना नहीं कर सकता पहले जितना करता, वो तो होता जा रहा शरीर, और दौड़ना नहीं होता इतनी काम करना जैसे पहले। तो लोगों सब शिक्षित हो गया, दवाई लगाते, सानी देखभाल करने वाला है, वो हमारा सब चीज़ों को अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया। पद्मश्री मिल गया है तो आप कैसा फील कर रही हैं? आपको ये लगता है कि आपको जो मेहनत कर रही थी उसका फल मिला है आपको? ना, मैं तो ऐसा नहीं सोच रही है। पद्मश्री का मतलब मेरे लिए यही है कि सरकार इसको रिकॉग्निशन कर दिया, हमारा जो काम सेवा हो रही है जी, और ये अच्छा बात है, और इससे शायद गैया के लिए फ़ायदा भी होगा। तो भारत के लोग हैं, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं गौ सेवा के लिए? गायों को अपने बच्चे का बराबर पालन होना चाहिए, और इनको छोड़ना नहीं चाहिए। दूध खत्म होने के बाद केवल ये नहीं सोचना है केवल कैसे गाय से दूध निकलना, और दूध निकलने के बाद ख़त्म होने के बाद इनको भगा देते, वो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा और सुना जर्मन की ये महिला, जिनका भारतीय नाम है सुदेवी जी। सुदेवी जी यहाँ गौ पालन कर रही हैं, गौ सेवा कर रही हैं। सुरभि गौशाला गोवर्धन राधा कुंड जगह है, और राधा कुंड जगह में ये सुरभि गौशाला है। और जर्मन की ये महिला भारत की इस गौशाला में तन मन से, यहाँ समर्पण भाव से गायों की सेवा कर रही हैं। आप भी इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और सीख ले सकते हैं, ताकि अपने गौवंश की हम रक्षा करें, क्योंकि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गाय के दूध, घी और मूत्र से अनेक तत्व तैयार किए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। दोस्तों, मैं सतीश शर्मा, जाफराबादी, राधा कुंड सुरभि गौशाला, गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश से।